गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये अभी मैं लाइव क्लास की कोशिश कर रहा था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाया। ये मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ये है क्लास 10 के प्रोज सेक्शन के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनमें से जो इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें मैंने अलग कर लिया है और यहाँ आपको दे रहा हूँ। इसे आप लोग देख लीजिए और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह है फर्स्ट क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार वो कौन सी चीज़ थी जिसे पृथ्वी को ज़रूरत थी, तो वो थी ए शावर। फिर है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। बरसात आने की उम्मीद लेंचो किधर से कर रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट से कर रहा था। क्लियर। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज ड्रॉप रेन ड्रॉप विथ। लेंचो ने बड़ी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी, तो वो किया था सिल्वर कॉइन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो वो था वाहेल स्टॉर्म। बी नंबर आपका सही है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ। द फील्ड लुक्ड एज इट वेयर कवर्ड विथ। तो ये हो जाएगा आपका द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ सॉल्ट। आपका ऑप्शन सही है, कौन सा, ए सही है। क्लियर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार में केवल एक उम्मीद कौन सी बची थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ऑप्शन सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट ये ए लेटर टू गॉड के जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिन्हें आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उन्हें मैंने दे दिया है। क्लियर। अब आगे सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस का है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था, वो तो आपका 10 मई 10 मई को था। 10 में 10 मई को। हाउ मेनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। कितने उपराष्ट्रपति का चुना गया था, वो थे 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। प्रजातांत्रिक गैर वर्गीय गैर जाति सरकार। 4th नंबर है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। पुअर्टी गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेद से, डिप्रीवेशन और भेदभाव से, या ये कह सकते हैं जो एक दूसरे को आपस किया जा रहा, दूसरे पर अत्याचार किया जा रहा था, उससे। कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। ऑल द एबव। डिप्रीवेशन का मतलब होता है दमन, अत्याचार। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किन्हें धन्यवाद कहना चाहता था लेकिन वो कर न सका, तो मंडेला वांटेड टू थैंक बट नॉट कुड। वो अफ्रीकन यस क्यों नहीं कर सका, क्योंकि दे वेयर नॉट प्रेजेंट व्हेन मंडेला वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्योंकि जो देशभक्त
उस वक्त वो देशभक्त मर चुके थे, दुनिया में नहीं थे जब मंडेला को प्रेसिडेंट चुना गया था, इसलिए उन्हें थैंक तो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था? तो ये इट इज़ एब्सेंट ऑफ फियर, इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर। सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वर द टू नेशनल एंथम संग? कह रहे हैं दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए थे? तो भैया टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मेक द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर। कुल मिला के आपका ऑप्शन ए और बी सही है, ए और बी सही है। 8 नंबर है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो वो थी भैया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच? ये अगला चैप्टर है आपका, जो 3rd चैप्टर आपके सिलेबस का है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? वो किस पर लिखना उसे किस पर लिखना पड़ा था? एनी फ्रैंक को किस पर लिखना पड़ा था? तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पर। किस पर लिखना पड़ा था? नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पर आपका सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाई एनी? एनी के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था? उसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 3rd क्वेश्चन है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर? एनी ने अपने फादर को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था? तो एनी ने अपने फादर को एक्सप्लेन किया था, मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे सम्मानित, सबसे प्रिय पिता, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एनी का लंबे समय से इंतजार करने, जिसके लिए लंबे समय से वो इंतजार कर रही थी, वो मित्र कौन था? वो हर डायरी उसकी डायरी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट डिड एनी, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी? तो वो था 21 जून 1942, 21 जून 1942। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, विच सिटी वर एन मार्गॉट सेंट टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर? वो सिटी थी एचेन। एनी और मार्गाट को उनके दादी माँ के साथ रहने के लिए किस शहर भेजा गया था? वो थी एचेन सिटी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? एनी के परिवार का केवल एक बचने वाला, जो बचा हुआ आदमी था, वो कौन था? जो केवल एक ही बच पाया था, वो एनीज फादर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी? एनी ने अपनी डायरी किसे पढ़ने के लिए अलाउ करेगी? ये उसने कहा था कि मैं अपनी डायरी किसी और को नहीं, केवल एक व्यक्ति को अलाउ करूंगी, अगर कोई मेरा रियल फ्रेंड हुआ तो ये है ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर, जो आपके जो आपके सिलेबस का अगला चैप्टर है, वो है आपका ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। क्या है भैया? ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा? तो बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन थे? वो थे लूसिया रोड्रिग्यूस। फिर है हु इज द ऑथर ऑफ कूर्ग?
तो इसके ऑथर थे लोकेश एब्रॉल। कौन थे? लोकेश एब्रॉल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। आई एम सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द बेकर नोन इन गोवा। गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था पेडर। फिर है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। बच्चे किसके इंतजार में रहते थे? लोब्स, बनाना ब्रेड। आपका बी ऑप्शन सही है, ब्रेड बैंगल्स। क्लियर। कूर्ग क्या है भैया? कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। कूर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। जो भारतीय सेना के प्रथम चीफ थे, भारतीय सेना के प्रथम चीफ थे, वो कहाँ से थे? तो भैया वो कूर्ग से ही थे। जनरल करियप्पा नाम जानते होंगे, जनरल करियप्पा। वो भारत के जो प्रथम सेना प्रमुख थे, जनरल करियप्पा, वो कूर्ग से ही थे। व्हाट इज रैपेलिंग। रैपेलिंग क्या है भाई? रैपेलिंग क्या है? द ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन कैनो, ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन रैफ्ट, गोइंग डाउन टू क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन रोप। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। रस्सी के सहारे स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए चोटियों से नीचे जाने को ही रैपेलिंग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड इज लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव फ्रॉम। जो वर्ड चाय और चीनी शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द तो आप जान गए होंगे, ये चाइना से लिया गया है। कहाँ से लिया गया चाय और चीनी? चाइना से। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो वो सेकेंड और स्प्राउटिंग पीरियड होता है मई टू जुलाई। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो आपके सिलेबस का है, वो है मैडम राइड्स द बस। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड वली विश। वली की क्या इच्छा थी? तो वली की इच्छा बस चढ़ने की थी, बस राइड। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप कंडक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं? तो ही वॉज वेरी फनी। ये सही है। आप लोग देखें ना, वली को मैडम कह करके मजाक उड़ा रहा था, खुद मजे ले रहा था। ठीक है। व्हाट वाज द टाइमिंग। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकिन बाई वलीज मदर। वली की माँ का दोपहर का जो साइस्ता होता था, आराम करने का, झपकी लेने का टाइम होता था, वो कौन था भैया? 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी। यात्रा के दौरान वो कौन सी चीज़ है जो वली को हंसा देती है? तो वो थी भैया द साइट ऑफ रनिंग काऊ। जो गाय का दौड़ने का नज़ारा था, उसे देख करके वली हंस रही थी, हंस पड़ी। क्लियर। उसने वली को हंसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सी हैव टू रिसिस्ट। व्हाट डिड सी हैव टू रिसिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द ग्रिड। और बता रहे अपने बस यात्रा के लिए उसने मेले में कौन सी ऐसी उसकी अपनी इच्छा थी जिसे उसने दबा दिया था, रोक दिया था, और वो था मेरी गो राउंड, झूला झूलना। मेले में उसे झूला झूलने का बहुत मन था, लेकिन वो चूंकि बस राइड के लिए पैसा बचाना चाहती थी, इसलिए वो कोई भी चीज़ नहीं खरीदी, ना झूला झूली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर है, हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में जो छोटे डिटेल्स थे उसने कहाँ से प्राप्त किए? तो ये हो जाएगा, फर्स्ट है लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों की बातचीत सुनकर, आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछ करके उसने प्राप्त किया। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, हाउ मेनी टाइम डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर डे पर आवर। हर घंटे
बस उसकी गली से कितनी बार गुजरती थी? तो 2 टाइम, बी सही है। हर घंटे 2 बार बस आती जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज वलीज एज? वली की उम्र क्या थी भाई? तो वली वाज 8 ईयर ओल्ड। वली वाज 8 ईयर ओल्ड। ही द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस के लेखक कौन है? वल्लीकानंद। अब आप लोग देख रहे हैं कि राइटर से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने रखे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेसन के राइटर का नाम ना याद किए होंगे। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये आप तय कर लीजिए। इसलिए जितने भी टॉपिक, पोइट्री हो, प्रोज हो, सप्लीमेंट्री हो, लेसन के नाम के साथ आपको इनके राइटर का नाम भी याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगला और शायद आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस, ठीक है। इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने किया है, यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है और सॉल्व करा रहा हूँ। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम? गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ। क्लियर? ये आपका बी सही है। व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटनमेंट? कौन सी चीज़ थी जो जिस चीज़ ने उन्हें ज्ञान की तलाश के लिए भेज दिया, या सीक आउट फॉर इनलाइटनमेंट, ज्ञान की तलाश के लिए निकलना पड़ा। तो यह है मूव कर, आगे है व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटनमेंट? कौन सी चीज़ थी जिसे उन्हें ज्ञान की तलाश के लिए जाने पर मजबूर कर दिया? तो एक सिक मैन, ये भी सही है। एन एज्ड मैन, ये भी सही है। और ए मॉन्क, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आपका डी सही है। अगला है फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ही वांडर? वो कितनी साल तक भटकते रहे? तो 7 सालों तक भटकते रहे। व्हाट डिड ही वो टू स्टे अंटिल ही इनलाइटनमेंट केम? व्हेयर डिड ही, आई एम सॉरी, व्हेयर डिड ही होप टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटनमेंट केम? जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उन्होंने कहाँ रुकने की कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी? तो वो था भैया अंडर ए पीपल ट्री। क्या था? अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही नेम द ट्री? उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या दिया था? तो भैया उन्होंने उस पेड़ का नाम दिया था क्या? बोधि ट्री। पहला आपका ऑप्शन सही है। विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू बिंग? किसा से बुद्ध ने कौन सा बीज लाने के लिए कहा था? वो था मस्टर्ड सीड, अर्थात सरसों के बीज। क्लियर? हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू सच सीड? तो हो जाएगा बियरी एंड होपफुल। ये आपका ए सही है, बी भी सही है, आपका डी का ऑप्शन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब केवल आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ? सिद्धार्थ कितनी साल के थे जब उन्होंने अपने राजकुमार के जीवन को का परित्याग कर दिया था? अब आप लोग बताइए उनका विवाह कब हुआ था? आपको पता होगा अगर तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका विवाह कब हुआ था। अरे भैया 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था? ग्रह त्याग कर दिया था, ठीक है। 25 आपका आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ही गॉट इनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज? कितने दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ही गॉट इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days ऑफ हार्ड फास्ट एंड प्रेयर। लगभग 7 दिन तक कठिन तपस्या और भूखे रहने माने व्रत रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे शिष्यों, ये थे मेरी तरफ से प्रोज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस
इन्हें आप लोग घोल कर पी लीजिए, रट लीजिए। अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरे प्रोज से। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।